जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 31 जनवरी था 1 फरवरी को टूरिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जहां पे बेतहाशा एक्टिविटीज थी जैसा कि पैराग्लाइडिंग, रेसिंग और नित नए बहुत सी एक्टिविटीज, बहुत से खाने पीने के स्टॉल भी थे। साथ के साथ एग्जीबिशन में बेतहाशा कपड़ों के, हैंडबैग्स के और बहुत ही मुनफरिद और नित नए किस्म के यहाँ पे स्टॉल मौजूद थे। इन सब के बीच में एक था बहुत ही मुनफरिद स्टॉल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने हमेशा की तरह इस बार भी नाबीना अफराद की इनकम जनरेशन के लिए एक स्टॉल मुनक्किद किया गया, जिसपे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ने अपने हाथ की बनी हुई मसनूआत को यहाँ पे डिस्प्ले किया, जैसा कि इसमें हैंडीक्राफ्ट थे, साथ के साथ परफ्यूम से, चॉकलेट से, लाइव पेंटिंग थी और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। इस बार भी हमें पाकिस्तान से तकरीबन 12 से 13 लोगों ने जो है अपने अपने चीजें बना के भेजी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस स्टॉल की और इस इवेंट की कुछ हाइलाइट्स। मेरा मोबाइल आपके पास ही है? जरूर के पास है लाइट बस ठीक जी सर, आपको बॉक्स दे दें? ले लेते हैं, किचन ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, करने के लिए पसंद आई जी वो मेरा कैसे बनी है? ये मुझे साथ में दिखाने के लिए ये भी फूड कंटेनर है। लास्ट टाइम भी हमने पार्टिसिपेट किया था इफ़ा के इवेंट में, तो उसमें हमने माशाल्लाह 35,000 की सेल की थी। सॉरी, जैस कैश या एटीएम वो आप जी बेटा। मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ अपने इदारे में, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में। इस एग्जीबिशन का मेन मकसद ये था कि लोगों में शऊर जो है वो बेदार हो और उनको पता चले कि नाबीना अफराद भी सब कुछ कर सकते हैं। इसी का मुंह बोलता सबूत थी ये बेहतरीन एक्टिविटीज जो हमने 2 दिन के आपके साथ हाइलाइट्स शेयर किए। सो वेल, अब हम पूछना चाहेंगे हमारे अपने जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद थे, उन सब से हम फीडबैक लेते हैं कि उनको PFAB का ये इनिशिएटिव कैसा लगा और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
जी मदिया, आप क्या कहेंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे दूसरी दफ़ा एग्जीबिशन पे आने का? मैम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। इसमें ना सिर्फ हमें सीखने का मौका मिला, इसमें हमें ये हुआ है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और एक मोटिवेशन मिली है कि इसको गिव अप नहीं करना, आगे भी कंटिन्यू रखना। गुड। तो आप ये बताओ कि मतलब पब्लिक डीलिंग कैसी रही लोगों के साथ? पहली दफ़ा भी आप आए, दूसरी दफ़ा भी आए, तो आपको पहली दफ़ा में क्या चेंज लगा आपको? मैम इधर ये कि इस दफ़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है और इसमें हमारी सेल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे की चेन्स और बैग्स भी सेल हुए हैं और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है। मेरी पहली दफ़ा से इस दफ़ा काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन डीलिंग वगैरह हो गई। अच्छा, मैं तो ये पूछना चाहूँगी कि आप सेकंड टाइम आ रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो चीज़ें सेल हुई है तो PFAB ने इसमें कोई कमीशन रखा हो अपना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जितना जो भी सेल हुआ है उसका मुझे खुद सारा मिला है। सारा मिला है। आज में कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच PFFB और PFFB की टीम के लिए। बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सेकंड टाइम आए हैं एग्जीबिशन में, आपको स्टॉल लगाने का मौका मिला है, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला इस दफ़ा? मैम सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल हूँ PFAB का कि सेकंड टाइम उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने ब्रांड गिव मी को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, अल्लाह का फजल करा। मैं इतर का इस बार हमने स्टॉल लगाया था और वो हमारे सारे अल्लाह का शुक्र है सेल हुए हैं और अच्छी प्राइस पे सेल हुए हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि PFAB का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैं ये उम्मीद करूँगा कि काइंडली मुझे अगर आगे भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो तो वो प्रोवाइड की जाए। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी सेल करते हो उसमें से कोई कमीशन PFAB रखता हो अपने पास? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना कोई हमसे कोई एग्जीबिशन के हमसे पैसे लिए गए, ना कोई ऐसा हुआ है कि हमने कोई चीज़ें जो सेल की हैं उसका प्रॉफिट PFAB ने रखा हो। सब आपको मिला है? जी खुश हैं आप? जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी परवा, PFAB ने आपको यहाँ एग्जीबिशन लगाने को मौका मिला है, तो आपने क्या लगाया और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? जी मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से एग्जीबिशन में अपनी कोको वेलवेट के नाम से एक चॉकलेट लॉन्च की थी, तो जिसमें मैंने फ्रेश कोकोनट और उसके अलावा मलाई और जो हमने आर्टिफिशियल शुगर होती है वो नहीं ऐड की, बल्कि उसकी बजाय हमने स्टीविया ऐड किया था। तो बहुत अच्छा रहा और मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ जी, आपको। काफ़ी तो profit। मुझे ये बताएं कि कल आप कितनी चॉकलेट्स लाए थे कल मेरी चॉकलेट्स थी 50। और आपकी कितनी देर में सेल हो गई? हार्डली 1 आवर में? नहीं, इससे भी कम। इससे भी कम, ओके। और आज कितनी चॉकलेट्स लाए? आज थी 200 से अबव। और आज कितने देर में सेल हो गई? आज हम कह सकते हैं कि 1 आवर। 1 आवर में जनाब आपने 200 सेल की। तो आपको ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने चॉकलेट्स बनाई हो तो उसका मार्जिन या उसका प्रॉफिट PFAB ने रखा हो अपने पास? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी सेल हो रही थी वो हमें साथ साथ मिल रही थी। एंड में कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आइंदा भी इस तरह से हमें मौका दिया जाए ताकि हम मज़ीद अपने आप को, अपने स्किल्स जो है वो प्रमोट कर सकें। चलो वेल जनाब, हमारे साथ यहाँ पे जैम कलेक्शन से हमजा अमजद मौजूद हैं। लास्ट टाइम इनका स्टॉल डिस्प्ले किया था, आज ये खुद भी आए हैं। तो हमजा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, ऑनलाइन सेल करना और फिजिकली आके खुद चीज़ों को मार्केटिंग करना, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ऑनलाइन एक अलग फील्ड है, फिजिकल एक अलग फील्ड है। तो आप मुझे ये बताएं, कल से लेके आज तक जो आपकी सेल हुई है उसमें से क्या कोई पैसे PFAB ने तो नहीं रखा कमीशन के तौर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। PFAB ने बिल्कुल कोई कमीशन, ना कोई 1 रुपया भी नहीं रखा। 1 रुपया भी नहीं रखा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? माशाल्लाह से PFAB के थ्रू से जो ये काम हो रहा है या जो स्टॉल्स लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चीज़ है ये। इंशाल्लाह ये आइंदा भी होना चाहिए और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एक चीज़ है ये। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा लतीफ़ है और मैं हाने वासी हूँ। तो PFFB की तरफ से हमें दोबारा स्टोर लगाने का चांस मिला, उसके लिए थैंक यू। और इस बार माशाल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा भी आया। और PFFB को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, उनकी टीम को और मैम राबिल को। थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया। मेरे घर में रहकर भी मेरा वहाँ पे स्टोर लगा और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें सेल हुई। थैंक यू सो मच।
PS। कैसे लगे आपको ये 2 दिन के हाइलाइट्स? अच्छे लगे ना? लोगों को भी बहुत अच्छे लगे, स्पेशली फरवा ज़ारा की चॉकलेट्स, आयजा की लाइव पेंटिंग, वर्दा लतीफ के की चेन्स, मधिया के हैंड क्लचेस और बेतहाशा परफ्यूम्स और मासूमा का कुरैशी का सामान, सब ने ही बहुत ज्यादा सराहा और अप्रिशिएट किया। आप भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं या आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं जो आंखों की बसारत से महरूम है लेकिन हाथ का स्किल जानते हैं, आप अभी के अभी उन्हें हमसे कनेक्ट करवाइए ताकि वो भी घर बैठे अपनी इनकम जनरेट कर सकें और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकें। एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह निगहबान।